यदि आपके पास विवेक है, स्वाध्याय है, अध्ययन है, सत्संगति है, चिंतन है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा मन किस समय में कहाँ जा रहा है। अगर अच्छी दिशा में जा रहा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी दिशा में ही जाना चाहिए, अच्छी दिशा में ही जाना चाहिए। और सच्चे साधु जन पूरा मेहनत करते, पुरुषार्थ करते हैं कि निरंतर मन को अच्छी दिशा में लगाते हैं। आपने देखा मूलाचार चल रहा है, कुछ समय पहले ही अपना समाचार अधिकार पूरा हुआ और प्रत्यक्षान अधिकार भी हुआ, जिसमें सारी बातें बतलाई गई कि मुनियों की दिनचर्या 24 घंटे की कैसे होती है। आप बतला सकते हैं कि मुनि महाराज कितने समय में खाली मिलेंगे? खाली कितने समय में मिलेंगे? 24 घंटे में बतला दीजिए। कोई व्यक्ति आए आपसे पूछे, महाराज श्री आप खाली कितने समय में मिलेंगे, मैं आना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, महाराज क्या कहेंगे? यहाँ तो खाली है ही नहीं। गृहस्थ तो फिर भी खाली हो सकता है, वो फुर्सत हो, उसके पास फुर्सत हो सकती है, साधुओं के पास फुर्सत नहीं है। गृहस्थ के लिए फुर्सत हो सकती है, यद्यपि गृहस्थ के विषय में भी कहा गया है कि वो भी फुर्सत में 1 मिनट भी फुर्सत नहीं होती उसकी। जब तक की जिंदगी है फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। किससे? हैं? जब तक जीना तब तक सीना है। तो कह रहे हैं कि इतना व्यक्ति फुर्सत नहीं है। हर व्यक्ति आप देख रहे हैं कि पुराने समय में भी व्यक्ति फुर्सत, इतना काम व्यस्त था, आज भी इतना व्यस्त रहता है। वैज्ञानिकों ने शोध खोज की कि व्यक्ति व्यस्त रहता है, यानी समय कम है, काम ज़्यादा है। तो उसने आविष्कार किए, जो काम महीनों में होते थे, वर्षों में होते थे, ऐसी मशीनों का आविष्कार किया गया कि वे मशीनों के माध्यम से वे काम कुछ ही समय में पूरे होने लगे, घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में पूरे होने लगे। ऐसे आविष्कार हो गए। जहाँ तक व्यक्ति को चलने में पहले महीना या साल लग जाते थे, अपन को दिल्ली से यहाँ तक आने में कितना समय लग गया? लगभग 8 महीने लग गए। 8 महीने लग गए। गृहस्थों के लिए विज्ञान ने क्या रास्ता निकाल दिया? ट्रेन, प्लेन, 1 घंटे में, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इतना आविष्कार कर दिया कि 8 महीने का काम आप 2 घंटे में, 3 घंटे में पूरा कर लोगे। कितना? अब उसको लगा कि अब तो व्यक्ति के लिए शांति मिलेगी, कुछ आकुलता हटेगी, कुछ कम होगी, कुछ कम नहीं हुई। व्यक्ति जिस काम के लिए, जिस खेती के लिए, जोताई करने के लिए हल बखर से कितना समय लगता था, एक खेत की जोताई करने में 8-10 दिन लग जाते थे, और 1 घंटे 2 घंटे में वो ट्रैक्टर से जोताई होने लगी। अब तो आराम मिलेगा, तो भी आराम नहीं मिल रहा है। कपड़े धोने में पहले व्यक्ति के लिए घंटे 2 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट में, 5 मिनट में कपड़े धुल जाते हैं। मकान बनाने में, छत की ढलाई में पहले जो इतना समय लगता था, आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि लोग बोलते ना, 1 रात में बना हुआ मंदिर है, 1 रात में मंदिर बन गया। यहाँ तो 1 घंटे में भी मंदिर बन सकता है। ऐसे आविष्कार नए नए समय समय पर हुए हैं, लेकिन सब कुछ होने पर भी क्या व्यक्ति फिर भी खाली रहा? क्या फिर भी फुर्सत में रहा? नहीं रहा है। तो कह रहे हैं कि एक बार फिर भी गृहस्थ को फुर्सत मिल जाए। साधुओं के लिए इनकी दिनचर्या एक ऐसी सेट कर दी गई है। कहाँ से शुरू कीजिए? कल्पना कर लीजिए, अर्धरात्रि से ले लीजिए। अर्धरात्रि,
अर्धरात्रि के 48 मिनट व्यतीत होते ही साधुओं को जाग जाना चाहिए, और अथवा यूं कहें अर्धरात्रि के 48 मिनट तक ही शयन करना चाहिए, इसके बाद जाग जाना चाहिए, अपर रात्रिक स्वाध्याय शुरू करना चाहिए। और वो अपर रात्रिक स्वाध्याय कब तक करना चाहिए? जब तक कि पूर्वान्निक बेला की सामायिक का समय ना आ जाए और उसकी 2 घड़ी पहले तक, 3 घड़ी ले लो और 2 घड़ी प्रतिक्रमण की जोड़ दीजिए, 5 घड़ी पहले तक अपर रात्रिक स्वाध्याय चलना चाहिए, और फिर रात्रिक प्रतिक्रमण होना चाहिए। रात्रिक प्रतिक्रमण होते ही पौर्वान्निक देववंदना होना चाहिए, यानी सामायिक होना चाहिए। सामायिक से उठते ही स्तोत्र पाठ होना चाहिए, स्तुति वंदना होना चाहिए, और स्तुति वंदना के बाद पौर्वान्निक स्वाध्याय काल प्रारंभ, पौर्वान्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन हो जाना चाहिए। वो कब तक चलना चाहिए? तो बता रहे हैं कि माध्याह्निक सामायिक के 3 घड़ी ये जोड़ लीजिए, और 2 घड़ी भोज आहार के लिए जोड़ लीजिए, या 3 घड़ी आहार के लिए जोड़ लीजिए, 4 घड़ी जोड़ लीजिए, यानी 7 घड़ी पहले तक स्वाध्याय चलना चाहिए, और स्वाध्याय के बाद आहार के लिए उठना चाहिए। और इसके उपरांत माध्याह्निक सामायिक होना चाहिए, इरियापत प्रतिक्रमण होना चाहिए, सामायिक होना चाहिए। सामायिक से उठते ही अपर रात्रिक स्वाध्याय, अपराह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन होना चाहिए, और वो कब तक? वही 3 घड़ी या 5 घड़ी पहले तक। फिर देवसिक प्रतिक्रमण, फिर संध्याकालीन सायंकालीन जो सामायिक है, अपराह्निक सामायिक होना चाहिए, देववंदना होना चाहिए। सामायिक से उठते ही पूर्व रात्रिक स्वाध्याय होना चाहिए, और वो स्वाध्याय भी उसी प्रकार से चलना चाहिए, मध्य रात्रि के 3 घड़ी पहले तक, अथवा 1 घड़ी सोने का जोड़ दीजिए। 1 घड़ी अधिक से अधिक 2 घड़ी शयन करने की कही गई हैं। बस इसके उपरांत अर्धरात्रिक की सामायिक भी होती हैं। मान लीजिए इतना व्यस्तता दी गई है। किसी ने एक बार कहा था कि आखिर में महाराज को इतनी व्यस्तता क्यों? अपने संग को देख करके बहुत सारे यात्री लोग अभी प्रश्न करके गए, जब देखो आपके यहाँ क्लासें लगती रहती हैं, जब देखो आपके यहाँ स्वाध्याय चलता रहता है, प्रतिक्रमण सामायिक, तो आप खाली कब रहते हैं? तो मैंने कि यहाँ तो खाली कोई रहता ही नहीं है, पूरे व्यस्त रहते हैं। एक स्वाध्याय पूरा नहीं होगा, दूसरा स्वाध्याय शुरू हो जाएगा, तो व्यस्त रहते हैं। बात करने की फुर्सत नहीं यहाँ बात करने की फुर्सत नहीं है। क्यों? इसके पीछे सिद्धांत ये है कि हम जब अपने दैनंदिनी क्रिया में इतने दत्तचित्त रहेंगे, इतने लगे रहेंगे, तो वो सारा का सारा नया जो चिंतन होगा, विचार होगा, अपने मन पर जो प्रभाव पड़े हैं, वे इन्हीं बातों का प्रभाव रहेगा, अन्य बातों का प्रभाव नहीं रहेगा। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, अपनी चर्या क्रिया का पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित है नए नए समय में लोग मिलेंगे, कोई अपनी समस्या लेकर के आपके सामने अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी कष्ट, अपनी परेशानी बतलाते रहेंगे, किसी की राग, किसी की द्वेष की कहानियाँ सुनाते रहेंगे, और उसी में आपका मन क्या होने लग जाएगा? प्रभावित हो जाएगा, और वे बातें आपके दिल दिमाग में घूमना प्रारंभ हो जाएंगी। वे बातें आपके दिल दिमाग में घूमना प्रारंभ हो जाएंगी, तो क्या होगा? तो निश्चित है आपका मन अशुभ दिशा में चला जाएगा, और अशुभ दिशा में जाएगा तो पाप कर्म का आश्रय बंद होगा, और शुभ कार्यों में लगा रहेगा तो आप उस पाप से बच सकते हैं, पुण्याश्रय होगा। और ये भी संभव है कि जो व्यक्ति शुभ क्रिया में लगा है, वह व्यक्ति साधना की ओर और कदम बढ़ाए, अपना आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाए, तो शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे साधु ही असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करके निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे साधक, तो इंद्रियों के साथ अपने मन को भी देख, और मन को नए मैटर दीजिए।
लोग कहते हैं मन को बस में करो, मन को बस में करो, मन को बस में करो। मन को बस में करने का क्या तरीका है? कोई लगाम है क्या कि उस पर बांध दीजिए? कोई रस्सी है, कोई जंजीर है कि जो मन को उससे बांध दीजिए? ऐसी कोई जंजीर नहीं है कि जिससे मन बंध सके, न कोई रस्सी नहीं है कि जिससे वो जिसको जो मन को बांध सके। और किसी प्रकार से हाथी के लिए अंकुश, मन के ऊपर ऐसा कोई अंकुश नहीं है कि उस पर अंकुश रखो तो मन अपनी सही दिशा में आ जाए। ऐसे कोई लगाम नहीं है। तो मन के कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी बातें हैं साधुओं के लिए स्वाध्याय। क्या चीज़ है? स्वाध्याय। स्वाध्याय के मनन से मन हाथ आता, विज्ञान भानु उगता, तम को मिटाता। जो जितना स्वाध्यायशील होंगे और जितना उस स्वाध्याय का चिंतन और मनन करेंगे, तो चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति का मन कंट्रोल में रहेगा, मन व्यवस्थित रहेगा। तो कह रहे हैं जिसका मन व्यवस्थित हो गया है उसकी इंद्रियां अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। और मन व्यवस्थित नहीं हुआ है तो आंखें बंद भी कर लोगे तो भी मन गलत दिशा में जा सकता है। कान भी आप उंगली रख लोगे तो भी आपके लिए गलत दिशा में मन जा सकता है। गलत बातें आपके लिए याद आ सकती हैं, स्मरण में आ सकती हैं। तो कह रहे हैं कि सच्ची साधना के विषय में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि साधकों के लिए चाहिए कि अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल करें। तो क्योंकि इस मन के कारण से ही इस जीव ने समय समय पर तरह तरह के पाप कार्यों के लिए इंद्रियों के लिए प्रेरित किया और इंद्रियों ने पाप किए, जिनके कारण से कर्म का आश्रय हुआ, कर्म का बंध हुआ और संसार में जीव परिभ्रमण करता रहा। तो परिभ्रमण कराने का सबसे बड़ा कारण है, तो आचार्य कहते शरीर है। द्रव्य मन शरीर का ही एक अंग है, सारी इंद्रियां शरीर का ही एक अंग हैं। तो ये केवल एक शरीर है कि जिसके कारण से यह आत्मा के लिए दास बनाए रखा। इसलिए कहा गया है कि तू नाथ होकर के भी आज दास बन रहा है। क्या होकर के? नाथ होकर के तू आज दास बना हुआ है। काम ऐसा करो कि तू अनाथ नहीं, तू इसका भी वास्तविक नाथ ही बन जाए। शरीर की संगति, शरीर के मोह के कारण से ये जीव अपने स्वरूप को भूल गया। एक कहानी आती है, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज इसके विषय में सुनाते थे कि एक गधेड़ा था। गधेड़ा यानी गधे को कुम्हार जो था, तो कुम्हार था, रोज जंगल जाए, गधे में को ले जाए, खदान से मिट्टी लाए और मिट्टी ला करके घड़े आदि बनाता था। तो वह गधेड़ा जो था वो कुम्हार जंगल गया और जंगल जाने के उपरांत जब तक वो मिट्टी खोदने लगा तब तक गधों को चरने के लिए छोड़ दिया उसने। जब मिट्टी पर्याप्त खुद गई तो एक एक गधे को लादना शुरू किया। अब उसके 10 गधे थे, 10 गधे में 9 गधे तक तो उसने मिट्टी लाद दी। एक गधा जो है उसको दिख नहीं रहा था, एक गधा कहाँ गया। अब वो चारों तरफ खोज रहा था कि एक गधा मेरा कहाँ गया। तो खोजते खोजते बोले एक ऐसी गुफा में वो पहुंचा जिस गुफा में शेर था। अब ये जोर जोर से बोलता जा रहा था, कहाँ गया मेरा वो गधा, अंधेरी आ रही है, अंधेरी आ रही है और वो गधा दिख नहीं रहा है। बतलाते हैं ये बात शेर ने सुन ली, कहानी है ये सब। अब जो शेर ने सुन ली तो वो भी सोचने लगा कि अंधेरी आ रही है, इसको अंधेरी का डर है, मेरा डर नहीं है। ये नहीं सोच रहा कि शेर आ रहा है या शेर आ जाएगा, जानवर आ जाएंगे, जंगल के बहुत बड़े भी यानी ऐसे क्रूर प्राणी आ जाएंगे और वे मुझे सताएंगे, वे मुझे मारेंगे, इसका डर नहीं है, अंधेरी का डर है उसको। शेर सोचने लगा अंधेरी कोई मुझसे भी बलिष्ठ कोई बड़ा जानवर है और वो बड़ा जानवर है, इसलिए अंधेरी से ज़्यादा डर रहा है, मुझसे नहीं डर रहा। और इतना बोलते ही वो उस गुफा में घुस गया।
अब अंधेरे में तो उसको और कुछ नहीं दिखा, उसको ये तो नहीं दिखा कि ये शेर हैं, उसने यही समझा यही मेरा गधा खड़ा है। उसने कान पकड़े और 2-3 उसके डंडे लगाए और खींच लिया यहाँ। शेर तो विचला सहम गया, उसने समझा कि शायद यही अंधेरी आ गई है, यही अंधेरी है। बतलाते हैं उसने उसके ऊपर मिट्टी का वो बोझ लादा, रवाना हो गया। कुछ समय जाते जाते फिर तो शेर ही अपने आप को गधे की तरह मानने लगा, और बतलाते हैं कि वो रोज़ ऐसा ही काम चलता था कि उसके ऊपर मिट्टी ला दी जाती थी और वो ले जाता था। एक दिन उसी जंगल में और भी शेर थे। उन शेरों ने पर्वत के ऊपर से देखा कि अरे ये नीचे जानवर जा रहे हैं और उनके ऊपर तो मिट्टी के बोझा लदा हुआ है, सो तो ठीक है। एक तो शेर मेरा भाई बंधु है, उस शेर के ऊपर भी मिट्टी का बोझा लदा है, तो आखिर में ऐसा क्यों? बतलाते हैं उन शेरों ने जोर से दहाड़ लगाई, और जब दहाड़ लगाई तो उसने दहाड़ लगाई तो नीचे के शेर ने भी दहाड़ लगाई, उसने भी दहाड़ा। जैसे ही दहाड़ा तो सारे गधे भाग गए, और सारा वो जो गधे कुम्हार था वो भी भागा, और अंत में जाकर के बतलाते शेर शेर में जाकर के मिल गया। कहने का अर्थ केवल इतना है कि शरीर में आसक्त होने वाला मोही प्राणी अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को भूल गया। शरीर रूपी गधे की संगति में आकर के वो अपने आप को भी गधा जैसा मानने लगा, अपने आप को भी गधा जैसा मानने लगा, और गधा ही जैसा क्या शरीर को स्वामी मान लिया है, और स्वयं क्या हो गया? उसका दास बन गया, स्वयं दास बन गया। जिनवाणी दहाड़ रही है, आगम जोर शोर से आवाज कर रहा है, जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना जगा रही है कि अरे तुम शेर हो और तुम गधे की संगति में आकर के गधे बने हुए हो, जागो, सावधान हो, तुम स्वामी हो, तुम नाथ हो, और शरीर के कारण से तुम अनाथ बने हो, और शरीर को नाथ बना दिया है। जो दास था उसके लिए तुम स्वामी बना करके बैठे हो, और जो स्वामी था वो दास बना बैठा हुआ है।